स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अहम सवाल पर बात कर रहे हैं। मृत्यु के बाद शरीर कौन बदलता है? नमस्कार। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सदियों से विचार होता आया है। आमतौर पर तो यही माना जाता है कि भाई आत्मा है, वो एक शरीर छोड़कर दूसरे में चली जाती है। बिल्कुल, यही सबसे प्रचलित धारणा है। लेकिन आज हमारे पास एक स्रोत है, मन, बुद्धि और अहंकार, शरीर परिवर्तन का रहस्य। ये आचार्य नागर के विचारों पर आधारित कुछ अंश है और ये कुछ अलग बात कहते हैं। हाँ, ये स्रोत एक दिलचस्प दृष्टिकोण सामने रखता है। ये कहता है कि जिसे हम आमतौर पर आत्मा या परमात्मा समझते हैं, वो तो असल में शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है। अपरिवर्तनीय मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं होता? जी हाँ, बिल्कुल। स्रोत के अनुसार वो न जन्म लेती है, न मरती है, न बदलती है, वो स्थिर है। तो फिर सवाल वही का वही है। अगर आत्मा नहीं बदलती तो फिर ये अगला जन्म, ये शरीर बदलना, ये किसका होता है? यहीं पर देखिए, मन, बुद्धि और अहंकार की भूमिका आती है। स्रोत कहता है कि ये तीनों और इनके साथ सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। सूक्ष्म शरीर यानी जो हमारे विचार, भावनाएं, वो हाँ, सब। बिल्कुल। और कारण शरीर जिसमें हमारे गहरे संस्कार, हमारी प्रवृत्तियां, कर्मों के बीज होते हैं। इन सबको मिलाकर स्रोत एक शब्द इस्तेमाल करता है, चित्त। चित्त? हाँ, चित्त, या इसे कंडीशन्ड कॉन्शियसनेस भी कहा गया है। मतलब वो चेतना जो बंधी हुई है, संस्कारों और इच्छाओं से युक्त है। अच्छा, तो आत्मा नहीं बल्कि ये चित्त है जो आगे बढ़ता है। जी, स्रोत का तर्क यही है। ये चित्त जिसमें हमारा मन, बुद्धि, अहंकार और ये सारे संस्कार शामिल हैं, यही है जो अगले शरीर का कारण बनता है। तो क्या यह चित्त कोई यात्रा करता है, जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाना? स्रोत कहता है कि यात्रा शब्द भी शायद पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि मन या चित्त की कोई, क्या कहते हैं, कोई भौतिक सीमा तो है नहीं, वो कोई जगह नहीं घेरता। तो फिर ये होता कैसे है अगर यात्रा नहीं है तो? ये एक तरह से आकर्षण का सिद्धांत है। चित्त अपनी सबसे प्रबल इच्छाओं, अपनी कामनाओं के आधार पर एक नए शरीर की ओर खिंचता है, या कहें कि एक नए रूप में प्रकट होता है। इच्छाओं के आधार पर? हाँ, इसे समझाने के लिए स्रोत में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है, भैंस और खूंटे का। भैंस और खूंटा? ये थोड़ा अजीब लग रहा है, ये कैसे समझाता है इसे? देखिए, कल्पना कीजिए कि चित्त एक भैंस है और शरीर, जो भौतिक शरीर है, वो एक खूंटा है जिससे वो भैंस एक रस्सी से बंधी है। ठीक है। अब भैंस यानी चित्त उस खूंटे यानी शरीर से तो बंधी है, पर रस्सी जितनी लंबी है उतने दायरे में वो कहीं भी घूम सकती है, कुछ भी सोच सकती है, इच्छा कर सकती है। जब मृत्यु होती है तो वो पुराना खूंटा यानी शरीर तो छूट जाता है, लेकिन चित्त रूपी भैंस अपनी सबसे मजबूत इच्छा या वासना की रस्सी से खिंचकर एक नए खूंटे यानी नए शरीर से जाकर बंध जाती है। अच्छा, तो ये कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं है, बल्कि चेतना का अपनी इच्छा के अनुसार एक नए केंद्र से जुड़ जाना है, नए शरीर में प्रकट होना है। तो इसका मतलब ये हो कि हमारी इच्छाएं ही वो तय करती हैं कि हमारा अगला पड़ाव कहाँ होगा। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये वाकई गहरा विचार है। ये हमारी इच्छाओं की शक्ति और उनके परिणामों पर जोर देता है। और ये जो भौतिक शरीर है जिसे छोड़ा गया, उसका क्या होता है? स्रोत के अनुसार ये शरीर तो पंच तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। मृत्यु के बाद ये उन्हीं तत्वों में वापस मिल जाता है। हाँ, हालांकि ये शरीर भी मृत्यु के बाद उपयोगी हो सकता है, जैसे अंगदान के जरिए किसी और के काम आ सकता है। लेकिन ये उस चित्त से बिल्कुल अलग है जो अपनी इच्छाओं के साथ आगे बढ़ता है। तो अगर हम इसे सार रूप में कहें तो इस स्रोत के मुताबिक वो अविनाशी आत्मा नहीं, बल्कि हमारा मन, बुद्धि, अहंकार और संस्कारों का ये जो गतिशील जोड़ है जिसे चित्त कहा गया। हाँ, वही चित्त, वही अपनी इच्छाओं के कारण नए शरीर को धारण करता है। बिल्कुल संक्षेप में यही बात है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी जो मानसिक अवस्थाएं हैं, हमारे विचार, हमारी इच्छाएं, हाँ। वो हमारे भविष्य के अनुभवों को किस हद तक, मतलब कितना ज्यादा आकार देती हैं। ये चेतना की प्रकृति और हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी का सवाल है। सही बात है। तो फिर आज हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है, अगर ये चित्त अपनी इच्छाओं के साथ ही अगला शरीर चुनता है या उसका कारण बनता है, जैसा ये स्रोत बता रहा है, तो इस पल में अभी हम अपने विचारों, अपनी इच्छाओं, अपनी इस मानसिक कंडीशनिंग के प्रति कितने जागरूक हैं, ये कितना मायने रखता है, इस पर जरूर सोचिएगा।